लेकिन बनिए विराह कभी आप लोग सुनी हम और गौर करिएगा बाबू कि हमारा समाज कहाँ जा रहा है। आज के जमाने में हमारा और आपका ध्यान केवल बुराई की तरफ है। हम और आप केवल बुराई की तरफ देख रहे हैं, लेकिन हमें और आपको अच्छाई की तरफ भी प्रकाश डालना जरूरी है। जरा गौर करेंगे बाबू कैसे। यदि पति पत्नी का प्रेम है तो हमें और आपको कैसे निभाना चाहिए। बड़ा ही सुंदर यहाँ गजल का लाइन लिखल गई हमार कहनाम बा कैसे। गीत हो गजल बा। देखिए किसी आशिक से कोई मासूमा कहती है क्या कही। बड़ी सुंदर लाइन लिखल गई है कैसे मास्टर। कहानी ग्वालियर की तजकिए तुम महान सुने। कहानी ग्वालियर की तजकिए महान सुने। चले तुम को देखो ही असमान सुने।
महाकुंभ के बड़ा हल्ला रहल, बड़ा ही शोर रहल। 144 साल के बाद महाकुंभ लगा। हेलो हेलो ए बाबू, घर में माई बाबू बैठल हुन। माई बाबू के समय से ना खाना मिला था ना पानी मिला था, लेकिन चाहबा के कुंभ नहा के हम तरनतार कली तो दुनिया में कभी तरनतार होके वाला है ये नहीं हो। देखे उसी महाकुंभ में यही मध्य प्रदेश ग्वालियर से एक जज साहिबा अपने माता और पिता दोनों को लेकर के स्नान करने के लिए आती हैं। जब स्नान करे खातिर रही प्रयागराज महाकुंभ में जब अलिन, अपने मन में सोचे लगलिन कि महाकुंभ में सुनले बाने कि बड़े बड़े संत महात्मा महापुरुष लोग आयल हुवन, यदि केहू का दर्शन हो जाए तो शायद हम केहू के प्रणाम कर लेते हैं। वहाँ देखे कहल गई कि जे वीआईपी लोग दूर से चल कर के आवे तो उनका व्यवस्था कुछ अलग ढंग से कल गई रहे। ग्वालियर की जज साहिबा अपने माता और पिता के लेकर के लीन और जैसे ही स्नान करने के लिए जाती है बाबू, जैसे ही स्नान करने के लिए जाती हैं, समहनवे देखलिन कि एगो नागा साधु बड़ा धुई रमा करके बैठल होन। नागा साधु धुई रमा करके बैठे हैं। अपने मन में जज साहिबा विचार कलिन कि तनी चल करके सबसे पहले हम नागा साधु के प्रणाम कर ले। अपनी माई और बाबू के लेकर के जज साहिबा नागा साधु के पास गईलिन और जा करके हाथ जोड़ करके सिर झुका करके प्रणाम कैलिन। प्रणाम करके कह रहल बाड़ी कि बाबा हो, हमारी माता और पिता हमरे खातिर देवी और देवता हुवन, ये लोग हमरे खातिर सब कुछ बड़न, हमरा कितना ज्यादा आशीर्वाद दी कि पूरा जीवन अपने माता और पिता का हम सेवा करते रही, हमारी उम्र बीत जाए। जब ये बतिया के उन नागा साधु सुनलन हा, सुन के कलन कि तू अपने माता पिता कितना होनहार और इतना लायक बिटिया बाड़ू, इतना लायक बिटिया बाड़ू, यही से तुहार मम्मी और पापा, तुहार माता और पिता तुहार नाम लक्ष्मी रखले हुए। इतना बतिया के सुनते बाबू जज साहिबा को होशे उड़े लगल। कहे लगिन करे ई तो बाबा बड़ा जानकार लगता रन। हम तो वही अपन नमो ना बतौलिन कि हमार नाम लक्ष्मी बा, लेकिन बिना बतौले ही हमार बाबा हमार नाम कैसे जान गईलन। एकर मतलब ही बा कि हमार बाबा ई बड़ा जानकार लगत हुवन, यही से बिना बतौले हमार नाम जान गईलन। ए बाबू देखें, ए बतिया के सुन करके जज साहिबा बड़ा सोच में बड़ा चकित हो गई। कलिन की बाबा हो, आप बड़ा जानकार लगत बाड़ी, जब बिना बतौले आप हमार नाम जान गिला न बाबा, तो हई हमरे हाथ का रेखा देखला और हमरे हाथ का रेखा देख करके बतावा कि हमरे साथे साथे का होके वाला हो। तब देखे भाई का मास्टर यहाँ गीत लगल हो। लड़की के देख के कोनो लड़का कहता कि जब हमरा नजर से तू गुजरन के तोहरा के देख के कयामत आ जाला। कहे का ये कहे अब गुजरे नजर से हम गुजरे या घर के लागे से
किस्मत में का लिखल बा, का होखे वाला बा। तब बाबा कहलन का बाबा सर दस काम बतावे सही बात के सब यहाँ दिया हो बाबा आप तो बड़ा जानकार लगत बड़ी हो और बड़ा हमार भाग्यशाली हम बाने कि आपसे हमार पहली मुलाकात भई। जब इस बात को नागा साधु सुनते हैं तो मुस्कुरा रहे हैं, कहते हैं क्या जानना चाहती हो। जज साहिबा करीन की बाबा इतने बतिया बताए कि हमारे भविष्य में का लिखल हो। जब इस बात को नागा साधु सुनते हैं तो सुन करके कहने लगे कि भविष्य की बात छोड़ो, पहले हमसे एक बात जान लो कि तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ है और तुम्हारे जीवन में क्या क्या बीता है। एक गरीब परिवार की तुम बिटिया थी ना, एक गरीब परिवार की बिटिया थी। शादी तो हो गई, लेकिन शादी होने के बाद अपने पति से तलाक ले करके और अपने माता पिता के घर आकर के पढ़ाई करना चालू कर दी। अपने पति से तलाक ले ली। जब इतना बतिया बाबू देखे, जब जज साहिबा सुनली तो सुन करके चकित रह जाती हैं। सारी बतिया उनकरा के याद आवे लगल, करे बाप रे बाप, ई तो बाबा इतना जानकार बड़न कि लोग भविष्य बतावेला, लेकिन ई तो बाबा हमार बीतल बात के बता रहल हुअन। हाँ बाबा, बात तो आप सही कहत बानी कि हमार शादी भई रहल, हमार पति से तलाक हो गई। कलन कि इतने ना तनी एगो बात हमारा और ध्यान से सुना, तोहरे जीवन में का बीतल बा हमरा के हर एक बात पता हो। जज साहिबा से नागा साधु सारी बात को बता रहे हैं कि ध्यान से हमारे बात को सुनो। बाबा बतौलन का बतौलन कितना रस हो बाबू, ये कौनो दुल्हन अपना सैया के हाल बता रहे थे। क्या कहे जमुना गिर गई नहाने में नागा साधु कलन हसा बहुत ध्यान से सुना। बड़न गरीबी तुम्हारी से ससुराली से बड़ो,
लेकिन तू एगो गरीब परिवार का बिटिया रहलू, तुहार बियाह हो गई, अपने ससुराल में गईलू और अपने पति से तलाक लेकर के अपने माई बाबू के पास आ गईलू। तब भई हका अपने पति से तलाक ले करके और अपना माता पिता के घरे आ गई लो। माता पिता के घर पर अला के बाद इतना मन लगा करके तू पढ़ाई कैलू, इतना मन लगा के पढ़लू कि अपने माई बापू को मन लगा के सेवा भी कैलू और पढ़ाई भी कैलू, और माता पिता के आशीर्वाद से, माता पिता के पुण्य से तोहरा के नौकरी लग गई और तू जज बन गई। जज बन गईला के बाद इतना बढ़िया गाड़ी में घूम रहल बाड़ू, तोहार जज्बा सबसे अलग हो गई। ए बाबू देखें, जब इतना बतिया जज साहिबा सुनली ना, जज साहिबा के अपन पूरा बीतल बतिया याद आवे लागल, बीतल बात याद आवे लागल, रोवे लगली, आंख में आंसू भर गई। बाबा कलन की मैं जानता हूँ तुम क्यों रो रही हो, मैं जानता हूँ तुम क्यों रो रही हो, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। तोहरा परिवार में तोहार सास और ससुर तोहरा कितना सतावत रहलन, इतना ज्यादा सतावत रहलन कि तोहरा के जब होके तबे मारे पीटे लगे, जब होके तबे तोहरा के जान से मारे का कोशिश करे। इतने ना तोहार सासू जी बड़ा बेरहमी तरीका से तोके कई बार जला के मारे का भी प्रयास कैली। यही कुल मजबूरी में आकर के तू तलाक ले लो। रो रो करके जज साहिबा कहे लगली कि हाँ बाबा, हमार मन ऐसा तनको ना रहल हो बाबा, लेकिन हमार सास ससुर बड़ा खराब रहलन, यही से हमरा के मजबूरी में तलाक लेकर के अपने माता पिता के पास हम आ गए। ए बाबू दिखाई हाथ जोड़ करके जज साहिबा नागा साधु से बार बार निहोरा कर रहल बाड़ी कि बाबा तनी हमरे ससुराल वालन के बारे में कुछ और बताई कि हमरे ससुराल में का हो रहल बा, हमार सासू जी कैसन बाड़ी, हमार ससुर जी कैसन बाड़न। ए बाबू देखें, आज रो रो करके जज साहिबा नागा साधु से सवाल पर सवाल कर रहल बाड़ी। का कहेंगे मास्टर, यहाँ गीत लगे हो। साहिबा हाथ जोड़ के सवाल करो करी बाबा, हमारे ससुराल के लोग कैसन बरन, हम लोगों का जीवन कैसे बीतता। कलम हटा पूछ रहल बाड़ी, ससुराल के तनी सामतारी
नागा साधु ससुराल वालन के बारे में बता रहल हुअन। का कहलन तोहरे जाके उहाँ पे गिरल है बाबा तनी हमरे ससुराल वालन के लोगन के बारे में बताई कि हमारे सासू जी कैसन बाड़ी, हमारे ससुर जी कैसन बाड़न। जवन कैलन तवन तो ठीके कैलन, लेकिन ये समय उन लोगन का हालत का बा। जब इस बात को नागा साधु सुनते हैं बाबू हंस करके कहने लगे, एक बात ध्यान से सुन लो, बार बार रिक्वेस्ट कर रही हो कि हमें बताइए तो ध्यान से सुनो। तू वाकई घर के लक्ष्मी रहलू हो, तोहरे वहां से गईला के बाद तोहरे परिवार में इतना बड़ियार संकट आइल, इतना बड़ियार संकट आइल कि तोहरे ससुर जी के तबीयत बड़ा खराब होके लागल। ससुर जी के तबीयत इतना खराब होके लागल, एक दिन ऐसा समय आ गई कि तोहरे ससुर जी के अचानक हार्ट अटैक हो गई। जब तोहरे ससुर जी के हार्ट अटैक हो गई, ये दुनिया के छोड़ करके तुम्हार ससुर जी चल बसलन। तुम्हार ससुर जी मर गईलन। आ ससुर जी के मर गईला के बाद तोहरे अगल बगल के जवन दर्द याद हुअन, तोहरे ससुर जी के प्रॉपर्टी के, तोहरे ससुर जी के धन के, खेत बाड़ी के हड़पे का प्रयास करे लगलन, कब्जा करे लगलन। तोहरे धन के, तोहरे ससुर जी के खेत के हड़पे का प्रयास करत हुअन, कब्जा करे का प्रयास करत हुअन। इहे कुल देख करके तोहरे सासू जी का दिमाग ना काम कैलस और तोहर सासू जी बड़ा मेंटली डिस्टर्ब हो गई, पागल हो गई और पागल हो करके पूरा गली गली घूमे लगलीन। काहे से कि तोहार दर और दर्द याद मिल करके पूरा जमीन के हड़प लेहलन। यह को देख करके तोहार सासू जी पगला गई, तोहरे ससुर जी के हार्ट अटैक हो गई, तोहार ससुर जी मर गईलन। जब ये बतिया के बाबू देखे, आज जज साहिबा सुलिन कलिन की बाबा हमार ससुर जी के तो हार्ट अटैक हो गई, मर गईलन और हमार सासू जी पगला करके गली गली घूमत बाड़ी। उनकर हाल का तरी उनके बारे में बताई। जब इस बात को नागा साधु सुनते हैं, कहने लगे, एक बात हमेशा याद रखना, इस दुनिया में जिसका जैसा कर्म होता है वैसा ही उसको फल मिलता है। इसीलिए कहा जाता है कि बुरा कर्म का बुरा नतीजा ना मानो तो कर देखो, बुरा कर्म का बुरा नतीजा ना मानो तो कर देखो, जिसने किया है यारो उसका घर देखो। हवेली कितनो 4 तल्ला के होखे, लेकिन यदि कर्म खराब बात घर में गईला के बाद ही महसूस हो जाई कि खाली धनवे वाले की सुकून 1% नहीं थे। जे जैसन कर्म करेला बाबू को वैसन फल जरूर मिलेला। देखे नागा साधु समझा रहल हन कि तोहरे सासू जी को हम गति का बताई, वो जैसन कर्म कैली ना वैसन उनकरा के फल मिल गई। नागा साधु बता रहल हन जज साहिबा से, क्या कहन मास्टर?
जानत और तोहरे सासू जी का हाल का भइल? तोहरा के बड़ा सतावत रहली, बड़ा कई बार जान से भी मारे के कोशिश कैली ना। उनके बड़ा धन चाहत रहल, बड़ा दहेज चाहत रहल, हाथ से पूरा धन बिचल गई। दर्द याद मिल के हड़प लेहलन। हड़प लेहला के बाद जब तोहर सासू जी पगला गईली तो गावे गावे गली गली घूमे लगली। न कपड़ा का ख्याल बा न अपने शरीर का ख्याल रहल। और जब गली गली घूमे लगली, आज घूमते घूमते चारा बाले वाली मशीन रहल, ओकर ही पट्टा में जा करके तोहर सासू जी झुरा गईली। चारा बाले वाली मशीन के पट्टा में जब झुरा गईली, केहू ध्यान ना दे पौलस और वही पट्टा में झुरा करके बड़ा बेरहमी तरीके से तोहरे सासू के मौत हो गई। तोहर सासू भी ये दुनिया के छोड़ करके चल बसलीन। गांव के लोग आ करके कहे लगल कि देखा अपने पतोह की बड़ी सतौले रहल, बेचारी के बड़ी मारत पीटत रहल, आज एकरे करने के फल एकरा के मिल गई। तोहर सासू जी वही मशीन के पट्टा में झुरा के मर गईलीन। उनकर मौत बड़ा दर्दनाक भइल। इतना बतिया के बाबू देखें, जब जज साहिबा लक्ष्मी सुनली ना, सुन करके आँख से झरझर झरझर आंसू चले लगल। झरझर झरझर आंसू चल रहा बा, रो रहल बाड़ी की चाहे जैसन भी रहलन, लेकिन उन्होंने लोगों के साथ तो बड़ा बुरा भइल। देखें कितना बड़ा दिल है जज साहिबा के, कितना बड़ा उनका दिल है। इतना बुरा होने के बाद भी बार बार सांत्वना दे रही हैं और कह रही हैं कि बाबा उन लोगों के साथ तो बहुत बुरा हुआ। ये सब जलना के बाद हाथ जोड़ करके नागा साधु से कली कि बाबा हमरे दिल में एगो इच्छा बा, एक मात्र मैं आखिरी सवाल आपसे करना चाहती हूँ, बस हमरा के आखिरी सवाल के जवाब दे दी बाबा। आखिरी सवाल के जवाब हमरा के दे दी तो हमारे करेजा जुड़ा जाएगी। जब इस बात को नागा साधु सुनते कहते क्या कहना चाहती हो, क्या कुछ और जानना चाहती हो, कुछ और पूछना चाहती हो? हथवा जोड़ करके नागा साधु से जज साहिबा कलीन की बाबा सासू जी के बारे में बता देला, ससुर जी के बारे में बता देला ना, लेकिन हमारा मात्र एक आखिरी सवाल बा। वो सवाल कवन बा? जज साहिबा पूछ रही बड़ी का सर तेरी कलाई से कहना है करके जज साहिबा सवाल करती है बाबा मात्र केवल एक बात बता दीजिए कि जेकरा से हमार ब्याह भई रहल, जेकरा से हम तलाक ले लेली, सास ससुर तो मर गिलन, लेकिन ए समय हमारे सैया के का हाल बा? इतने बतिया बता दी बाबा। आप तो बहुत जानकार बाड़ी, आपके तो इहो बतिया पते हुई ना कि हमरे सैया जी के समय का हाल बा, सैया जी हमारे कैसन हुवन। जब इस बात को बाबू देखे नागा साधु सुनते हैं, बैठ करके कहने लगे क्या बकती हो, क्या जान करके करोगी? पति से तलाक हो गई, तुम अपना काम करो, उसके बारे में तुम जान के क्या करोगी? इतना बतिया जब जज साहिबा सोली अखिया से झरझर झरझर लोग चलत बा। कलीन की बाबा हम आपसे का बताई, हमके पता बा कि हमार सैया जी हमरा से बहुत प्रेम करत रहलन, बड़ा प्यार करत रहलन, लेकिन जौने समय हमार सैया जी से तलाक होत रहलन, हमार सैया जी हमरा के देख करके रोवत रहलन, लेकिन हमार सास ससुर इतना बेकार आदमी रहलन कि सास ससुर के चक्कर में पड़ करके हम अपने सैया से तलाक ले करके चले गए। ए बाबा यही से हम बार बार कहत बड़ी हो बाबा, चाहे भला हुवन चाहे बुरा हुवन, जैसन भी हुवन हमार पति हमार देवता रहलन, और आज भी उनके याद में अपने जीवन के हम बितावे का काम करीले। आज भी हम अपन दूसरा शादी ना करें, यही से हम हाथ जोड़ के निवेदन करत बाड़ी हूँ बाबा तनी बता दी ना कि हमारे सैया जी कौने हाल में हुवन। कहे से कि हमके पता बा कि हमारे सैया जी बहुत हमरा के मारत रहलन, बहुत हमरा से प्रेम करत रहलन। जज साहिबा के आंख में आंसू है बाबू, और आज रो रो करके सारी बात बाबा से कह रहल बाड़ी और पूछ रहल बाड़ी।
कहीं से कहना है ठीक है। चला और जवने देवता के तज के, अरे जवने देवता के तज के अब जल में गई गौर करेंगे बाबू। आज जज साहिबा के आंख में आंसू बा, आंख में आंसू बा, रो रो करके कह रहा बाड़े के बाबा आपके पता बा उनकी नहीं मानेगी। रो के पैरवा पकड़ करके जज साहिबा कर बड़ी ना बाबा हमारा बड़ा इच्छा बा कि हमरे सैया के बारे में बता दे कि हमारे सैया जी को हाल में हुआ। जब इस बात को बाबू देखे नागा साधु सुनते हैं, जब इस बात को नागा साधु सुनते हैं उठ करके खड़े हो गए और खड़ा होकर के कलन के एक बात ध्यान से सुनो। तू अपने पति के देखल चाहत बाड़ू, सुनम चाहत बाड़ू, तो एगो बात साफ साफ बतावा कि तोहरे पति के हम दिखा दी कि तोहरे पति के बारे में हम बता दी। ये बात के सुन करके बाबू देखें आज जज साहिबा कहलिन कि बाबा का हमरे पति के आप दिखा भी सकेलिन। ए बाबा यदि हमरे पति के आप दिखा दी हो तो हमारा बहुत बढ़ियारी सौभाग्य हो जाए कि कम से कम एक बार अपने सैया के दर्शन तो कर ले, अपने सैया को देख ले। ये बाबू देखें आज इस बात को सुन करके नागा साधु कहते हैं कि यदि अपने पति को देखना चाहती हो तो हमारे आंखों में आंखें डाल करके और गौर से हमारे तरफ ध्यान से देखो। रोहत बाड़ी जज साहिबा और देखे जैसे ही बाबा की तरफ देखलीन तो बाबा साहब कहते कि ध्यान से हमारे तरफ देखो, तुम्हारा पति तुम्हें दिखाई देगा। कहनाम बा
जब जज साहिबा ध्यान से उन नागा साधु की तरफ गौर से देख रहल बाड़ी हो बाबू, तो देख करके जज साहिबा बिल्कुल आश्चर्यचकित रह जाती हैं, एकदम चकित रह गई, आवाज हो जाती है। काहे से कि उन नागा साधु के और ना बल्कि वही जज साहिबा के पति रहलन जेकर नाम शुभम रहन। वही जज साहिबा के पति शुभम रहलन। देख करके बाबू जज साहिबा के आंख से झरझर झरझर आंस चले लागल। पैरवा पकड़ के रोवत बाड़ी, कहत बाड़ी कि सैया ए रूप में ए सैया ही तोहार हाल ऐसा कैसे हो गई लो, सैया तोहार हाल कैसे हो गई। देख करके बाबू देखें आज वह नागा साधु जो जज साहिबा के पति थे सारी बात तो कहने लगे कि मैं तुमसे कहा था ना कि तुम हमें छोड़ करके जा रही हो, हमें तलाक दे करके जा रही हो, लेकिन हमेशा तुम हमारे दिल में रहोगी, तुम्हारे सिवा हमारे जीवन में कोई और नहीं आ सकता। जब तुम हमें छोड़ करके चली गई तो तुम्हारे छोड़ के चल गईला के बाद हम मोह माया के त्याग करके और अपने मन के प्रभु के भक्ति में एकदम रमा करके अपने जीवन के बितावे लगली। ए बतिया के सुन करके बाबू जज साहिबा बार बार रो रो के कहत बड़ी कि सैया हो हमारे बतिया के तनी ध्यान से सुना, जैसे तू अपने जीवन के त्याग के जी रहल बड़ा ना वही तरह हमहू खाली नाम से जियत बाड़ी, लेकिन आज तक हम अपन शादी न कैले बाड़ी। आज भी तोहरा के हम अपने मन मंदिर में बिठौले बाड़ी हो सैया। सैया हम तोहरा से कहीं बार बार हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करतानी कि जो हमारी सोनी मांग बाना एक बार हमारे मांग के फिर से सजाता, हमारे जीवन के फिर से बसाता हो सैया। जब इस बात को नागा साधु और शुभम सुनते हैं कहते कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। मोह माया त्याग करके मैं अपने दुनिया में खुश हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरे बस की बात नहीं है। नागा साधु के गुरु को जब इस बात का पता चलता है आ करके नागा साधु को समझा रहे हैं क्यों पाखंड के चक्कर में पड़े हो। सबसे बड़ा इस दुनिया में भक्ति वही है जो अपने माता पिता की सेवा करता है और जो अपने परिवार के देख रेख करता है, उससे बड़ा भक्ति इस दुनिया में कुछ नहीं है। और तुम फालतू चक्कर में पड़ करके एक अबला नारी का अपमान कर रहे हो। परिवार तुम्हारा बिखरा था, लेकिन आज प्रभु चाहते हैं कि तुम्हारा परिवार एक हो जाए। पाखंड के चक्कर में पड़ करके एक अबला का अपमान नहीं करना चाहिए और फिर से बसा लो अपनी जिंदगी और इस अबला के मांग को भर दो और मांग को सजा करके अपने नई जीवन की शुरुआत करो। बाबा साहब हमारे कहे हैं कि शिक्षा में बहुत बड़ी ताकत है। राम राम रात दिन मंदिर में जाकर आप भजत रहा बाबू, लेकिन घर में माई बाबू का सेवा नहीं हो रहा बा, माई बाबू के समय से पानी न मिल रहा बा, तो भक्ति बेकार हो। वही नागा साधु के गुरु समझा रहे हैं पाखंड के चक्कर में नहीं पड़ना, परिवार की देख रेख करना, परिवार की सेवा करना ही सबसे बड़ी भक्ति है। देखें बाबू आज इस बात को सुन करके गुरु की आज्ञा को मान करके वह नागा साधु ही कोनो कपोल कोनो काल्पनिक बात नहीं हो। इसी 22 जनवरी को हम नागा साधु जज साहिबा के मांग को सजा करके और दोनों लोग अपने नए जीवन की शुरुआत करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि इंसान बलवान नहीं होता है, समय बलवान होले बाबू। समय कब तेतरा के कौना मोड़ पर ले जाके खड़ा कर दिए कर कोनो गारंटी नहीं है। तो घमंड की इस बात का हम करें, लेकिन आज के इंसान ऐसा हो गए हो तनी से रुपया हो जाता, पैसा हो जाता, जैसे लगता कि माने में नहीं आवत हो। लेकिन गौर करेंगे समय कब किसको कहां पर ले जा करके खड़ा कर देगा इसकी कोई गारंटी नहीं। उसी दिन से वह नागा साधु जज साहिबा से शादी करके और अपने नए जीवन की शुरुआत करते हैं। कहानी खत्म भाई, राखी हो।